जय हिंद साथियों। तो आज आ गए हैं नए क्लास के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास पे। तो आज हम इस क्लास में SSGD के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज आप इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को लेकर बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है और ये प्रैक्टिस सिर्फ SSGD के लिए ही है। जीके इसमें कराया जाएगा 25 क्वेश्चन जीके से पूछता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इसमें सिर्फ जीके कराया जा रहा है। अगर आपका डिमांड है और सब्जेक्ट का तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डिमांड पूर्ण किया जाएगा। तो चलिए आज 26 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 25 तक रीजनिंग रहता है। तो आज 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 26 में क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। पढ़ेंगे क्वेश्चन। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो कौन सा सिद्धांत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर है न्यूटन के तृतीय गति नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अवगाड्रो का नियम। तो क्या होगा, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम, ठीक है ना। जो न्यूटन महोदय गति दिए थे वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी, इस सिद्धांत पे लगता है। अगर इसका और उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण एक और मिल जाएगा रॉकेट को उड़ाने में एक और उदाहरण मिल जाएगा। ये बहुत प्रचलित है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देना, ये भी न्यूटन के तृतीय गति के उदाहरण है। अगर इसका और बात करें तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार। तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है। तो 27 को देखेंगे कि ऑप्शन नंबर है विटामिन के, बी में है विटामिन सी में है विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B2, यानी कि विटामिन B2। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है। और अगर इसके बारे में और अगर बात करें तो विटामिन B की कमी से त्वचा का फटना, आंखें लाल होना आदि रोग भी हो सकता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखें लाल होना और भी रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को, ये तो पढ़ लिए। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो किस खेल से संबंधित है, तो वो देखते हैं ऑप्शन। राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। तो ये थे लॉन टेनिस से। किससे थे, तो लॉन टेनिस से थे। अगर बात किया जाए तो महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगर बात किया जाए कि ये कब से कब तक अपना धाक जमाए थे, यानी कि तो विजय अमृतराज 1970 के दशक में लॉन टेनिस में अपना धाक जमाया। कब किया, तो 1970 में। कब किया, तो 1970 में विजय अमृतराज ने 1970 में दशक में लॉन टेनिस में अपना धाक जमाया। अगर अगला देखें तो खेल में उत्कृष्ट योगदान के अर्जुन पुरस्कार विजय अमृतराज को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया किसको, अमृतराज को। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो बोलता है राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक स्थिति पर आधारित है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। जॉन नैश, जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्राइडमैन।
तो हो जाएगा क्या चीज 29 का करेक्ट ऑप्शन जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन हो जाएगा? जॉन मेनार्ड कीन्स। अगर हम इसके बात करें जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में, तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे वो आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है, इसका एक और पॉइंट हो सकता है, जॉन मेनार्ड कीन्स मार्शल का शिष्य था। जॉन मेनार्ड कीन्स मार्शल का शिष्य था। अगला बात करें 30 नंबर क्वेश्चन में, तो दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? पहला है सिपकीला, नाथला, डुंगरीला, अगला है जलैप्था दर्रा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डुंगरीला। क्या है? तो डुंगरीला। अगर इसका बात करें तो इस मोटर बाइक सड़क की ऊंचाई 18,192 मीटर है। कितना है? 18,192 मीटर है। कितना है? 18,192 फीट है, सॉरी फीट है। कितना है? तो 18,192 फीट है। अगला बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 2012 में, 2014 में, 2011 में कि 2013 में? तो कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीपीय में पाए जाने वाले अजाती छट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? क्या नाम है? आजादी राछटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? तो पहला है गुड़हल, नीम, करी का पेड़, देवदार का पेड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसका है? तो नीम का। किसका है? तो नीम का। अगर देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीपीय में पाए जाने वाले अजारदी छाटका इंडिका नीम सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है। नीम का वनस्पति नाम क्या है? तो अजारडी छटका इंडिका। अगर बात करें तो करी पत्ती का क्या नाम है? करी का पेड़ का पत्ती का, करी पत्ती को मीठा नीम भी कहते हैं। करी पत्ता को मीठा नीम भी कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि देवदार का पेड़ है, देवदार के पेड़ का वनस्पति नाम हम बोलते हैं सेड्रम डेओडारा। सेड्रम डेओडारा। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? थेयम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो थेयम है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। किसका है? तो केरल राज्य का। अगर बात करें केरल का, क्या हो जाएगा? थेरम किसका लोक नृत्य है? तो केरल का। ठीक है। अगर अगला बात करें तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? तो लाम्बी। क्या है? लाम्बी। कर्नाटक का लोक नृत्य लाम्बी। अगर गुजरात का बोले तो गुजरात का हो जाएगा गरबा। गुजरात का गरबा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, बोलता है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? कौन विराजमान हुआ? तो कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। तो कौन हुए? हर्षवर्धन। कौन हुए थे? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत में उत्तर भारत का अंतिम महान शासक थे। क्या थे? अंतिम महान शासक थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। कब तक? कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। तो फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग भारत का स्थान क्या है? तो 35 का देखेंगे ऑप्शन की 126 है, बी में है 115, सी में 104, डी में है 124। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 115। क्या हो जाएगा? 115। अगर देखें 36 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में,
मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में। तो किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगर समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन, तो ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं मिलकर ओजोन के एक अणु बनाता है। ऑक्सीजन के जब 3 अणु मिलेगा तो ओजोन का एक अणु मिलेगा। अगला पॉइंट बोलता है इसी में कि 1985 ईस्वी में ओजोन परत में कर्नाटक आर्कटिक क्षेत्र में छेद सर्वप्रथम देखा गया। ठीक है। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति CFC गैस पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखें 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रकृति के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो 37 का प्रथम है, प्राथमिक है, चतुर्थ है, तृतीय है और द्वितीयक है। तो 37 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन प्राथमिक। क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक। 38 का 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो राजनीतिक पार्टी सबसे है भारतीय जनता पार्टी। कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी। अगला बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? तो गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करें 40 नंबर में। तो 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? पहला नंबर देखेंगे ए बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजिल्स, पेरिस। तो कौन सा शहर करेगा? देखते हैं 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीजिंग। कौन हो जाएगा? बीजिंग। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखे थे? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, अवधी, पाली, संस्कृत। तो किस भाषा में लिखे थे? तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवधी। कौन सा भाषा में? तो अवधी। अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास 1572 से लेकर 1589 ईस्वी के बीच रामचरित पुस्तक लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1582 से 1589 के बीच में। अगर इसका एक और पॉइंट बात करें तो तुलसीदास रामचरितमानस पुस्तक अकबर के समय लिखे थे। किसके समय लिखे थे? तो अकबर के समय। अगर अभी की बात करें तो आधुनिक भारत में हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कमायनी को है। किसका? तो कमायनी को। अगर 42 नंबर बात करें अगला क्वेश्चन, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? पहला है जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू। तो कौन सा बीमारी सुअरों से फैलती है? तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो स्वाइन फ्लू। कौन सा? तो स्वाइन फ्लू। 43 का है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि असम। 43 का करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि असम। 44 के देखते हैं। तो वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक है? पानी फाउंडेशन के संस्थापक है। पानी फाउंडेशन के संस्थापक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो आमिर खान। कौन हो जाएगा? तो आमिर खान। 44 का डी, आमिर खान। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ट्विंकल खन्ना द्वारा। किसके द्वारा? तो ट्विंकल खन्ना द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसको बात करें तो 448। कितना थे? 448। कितना है? तो 448। अगर 47 की बात करें तो दिए गए वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया। 2018 को पारित किया गया। कब किया गया? तो 1986। सॉरी, रुक जाइए थोड़ा सा। 1986 ईस्वी में। कब? तो 1986 ईस्वी में। ठीक।
ठीक, तो अगला चलते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 47 का ए हो जाएगा। 48 का अगर देखें तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पहला में है कोचीन, दूसरा में पुदुचेरी, कालीकट, गोवा। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुदुचेरी यानी कि पांडुचेरी को पुदुचेरी। पांडुचेरी का वर्तमान नाम क्या है? तो पुदुचेरी। अगर अगला देखते हैं तो हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली, तो हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार में हल, बैल तथा कृषि से संबंधित औजारों का पूजा किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन हैं? इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है राहुल भाटिया। कौन है? तो राहुल भाटिया वही इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए तो आ जाते हैं, इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन थे? तो राहुल भाटिया, ऑप्शन नंबर ए। आज इतना ही, अगला दिन अगला सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो आज आप इस वीडियो के जितना हो सके शेयर कीजिए, जो भी गलती हो उसको माफ़ कीजिए। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगला सेट प्रैक्टिस गर्दा चल रहा है, एसएससी जीडी, नेवी का, एमआर, एसएसआर, डबल ए सभी का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे बेफिक्र होकर। जय हिंद, जय भारत।